क्वेश्चन नंबर 9 है, अ पर्सन वेंट फ्रॉम ए टू बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए एट एन एवरेज स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर, व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द टोटल जर्नी। आपको एक व्यक्ति ए से लेके बी तक जाता है और ए से लेके बी तक जाते समय उसकी जो एवरेज स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए, फिर बी से ए की तरफ वापस भी आता है, ठीक है, और आते हुए उसकी एवरेज स्पीड की है y किलोमीटर पर आवर। व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द टोटल जर्नी। आपसे पूछा है एवरेज स्पीड कितनी है उसकी टोटल जर्नी के दौरान। आपने क्या करना है, देखो ये तो फॉर्मूले की डेरिवेशन ही आ गई एक तरह से, एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं एवरेज स्पीड निकालने के लिए, 2xy/x+y, इसका ये आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। अभी बना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जाते हुए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मैंने d, देखो ए और बी के बीच में सपोज कर लेता हूँ d किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप 100 मान लो, 200 मान लो, कुछ भी मान सकते हो, मैंने d मान लिया। जो बी से ए की तरफ वापस आएगा तब भी डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा उसको d, ठीक है, जाने और आने का डिस्टेंस तो क्या है सेम है। तो जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, एवरेज स्पीड वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया व्यक्ति ने, जाते हुए भी डी ट्रैवल किया, आते हुए भी डी ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस तो डी प्लस डी ट्रैवल किया पूरे जर्नी के दौरान। अब टाइम, जाते हुए टाइम कितना लगा, आते हुए टाइम, उन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल टाइम आपके पास निकल जाएगा। तो टाइम देखो, जाते हुए टाइम मान लो t1 लगा, जाते हुए उसने d डिस्टेंस ट्रैवल किया और स्पीड x थी, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस d है और स्पीड क्या x, ये टाइम आ गया आवर्स में, ठीक है। सिमिलरली आते हुए उसने क्या किया, आते हुए उसने डिस्टेंस d ट्रैवल किया, ठीक है, आते हुए टाइम t2 मान लेता हूँ, t2, डिस्टेंस आते हुए उसने d ट्रैवल करना है और स्पीड क्या है उसकी y, तो उसका आते हुए टाइम क्या होगा d अपॉन वाई आर, ठीक है। तो टोटल टाइम आने और जाने का कितना लगा, t1 प्लस t2, इन दोनों को ऐड कर दो, d अपॉन एक्स प्लस d अपॉन वाई। अगर आप देखो ऊपर d प्लस d 2d आ गया और नीचे क्या है, नीचे आप इनको एलसीएम ले लो, एक्स वाई इधर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इधर, डी वाई प्लस डी एक्स, ये एक्स वाई ऊपर चला जाएगा, क्या बन गया 2d एक्स वाई, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं चारों आपस में, 2d एक्स वाई सारे, नीचे d कॉमन निकाल लो, नीचे डी वाई प्लस डी एक्स बचा ना, d कॉमन निकाल लो, क्या बना y प्लस एक्स लिख लो, चाहे x प्लस वाई लिख लो, एक ही बात है, d से d कट गया तो बचा क्या 2xy अपॉन वाई प्लस एक्स को x प्लस वाई लिख लेता हूँ। तो जो एवरेज स्पीड आती है, एवरेज स्पीड आई वो कितनी आई 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपका सेकंड ऑप्शन है, ये आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, हम डिफरेंट केसेस में अलग अलग क्वेश्चंस में इसी फॉर्मूले को लगा के डायरेक्ट एवरेज हम स्पीड निकालते हैं जब दो केसेस में डिस्टेंस ट्रेवल सेम हो, ठीक है। तो आंसर क्या है सेकंड ऑप्शन।